श्रीगणेशाय नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। हे भक्तजनों, यह संसार सिया राममय है, माता जानकी और प्रभु राम के सिवा कुछ भी नहीं। इसलिए हम लोगों को बारंबार अपने दोनों कर कमलों को जोड़कर बारंबार श्री रघुनाथ जी की माता सीता की वंदना करनी चाहिए। और किसकी वंदना करनी चाहिए? हमारे भोलेनाथ माता पार्वती करें कि माता पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। जो अखिल ब्रह्मांड के त्रिलोकपति भगवान शंकर माता जानकी इस संसार के माता पिता हैं, और यह बंधु बांधव शिव भक्त ही हमारे बंधु बांधव हैं। ऐसा समझकर हमें जगतः पितरौ वंदे, उस परमेश्वर की, भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती की बारंबार वंदना करनी चाहिए। हे भक्तजन, आइए भगवान श्री राम की कथा करने के पूर्व कुछ उनके नाम का गुणगान कर लिया जाए। करें कि भगवान श्री राम के का नाम लेने से इस कलिकाल में मानव उद्धार हो जाता है। उसके लिए कहते हैं गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि कलिमहु केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कारण इस कलिकाल में, कलयुग में भगवान का नाम ही एक आधार है। इसलिए हम लोगों को अहरनिश राम राम कहना चाहिए, ताकि हम लोगों का जीवन आनंदमय बीते और मंगलमय हो। हे भक्तजन, आइए कुछ भगवान श्री राम का नाम लिया जाए। राम राम बोल, 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 बोल मेरी जिह्वा राम राम बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, बोल मेरी जिह्वा राम राम बोल। राम का नाम सदा गुणकारी, राम का नाम सदा गुणकारी, इसको जपते सब नर नारी, इसको जपते श्री सब नर नारी, बोल मेरी रसना राम राम बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल। राम का नाम सदा दुख भंजन, राम का नाम सदा दुख भंजन, इसको जपते नाथ निरंजन,
इसको जपते नाथ निरंजन, इनके मीठे मीठे बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल, बोल मेरी जिह्वा राम राम बोल। राम का नाम सदा गुणकारी, इसको जपते श्री त्रिपुरारी, बोल मेरी रसना राम राम बोल, राम राम बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल। हे भक्तजन, इस प्रकार से हम लोगों को भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि राम नाम की महिमा अपरंपार है। उनका भजन करने से हम लोगों का जीवन जो है सुखमय हो जाता है। हमारे सारे कार्य, जीवन के सारे मांगलिक कार्य शुभ हो जाते हैं भगवान की महिमा होने से। इसलिए हम लोगों को भगवत भजन अहरनिश करना चाहिए। आइए, तुलसीदास बाबा जो है विनय पत्रिका में भगवान की वंदना करते हुए बहुत प्रेम से भजन लिखे हुए हैं। कहते हैं कि भगवान श्री रघुनाथ जी के समान उदार कौन है भाई। आइए, उनके द्वारा कही गई विनय पत्रिका की यह रचना मैं आपके समक्ष भगवान के गुणगान को प्रस्तुत कर रहा हूँ। हे भक्तजन, आइए सब प्रेम से सुना जाए। तुलसीदास बाबा ने विनय पत्रिका में भगवान का गुणगान करते हुए लिखा, कहने कि ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, जो गति जोग विराग जतन करे, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही, जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति दीन गीध सबरी कहाँ, प्रभु न बहुत जिय जानी, ऐसो को उदार जग माही, जो संपत्ति 10 शीस अर्प करी, जो संपत्ति 10 शीस अर्प करी, रावण शिव पहलीनी, सोई संपदा विभीषण कहाँ अति, सकुच सहित हरिदीनी, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन, करें कृपा निधि तेरो, ऐसो को उदार जग माही। हे भक्तजन, तुलसीदास बाबा ने इस कविता को लिखते समय बड़ा उदार मन व्यक्त किया। कहा कि ऐसो को उदार जग माही। हे कह रहे हैं कि हे भक्तजन, हे मनुष्य, भगवान श्री राम के समान इस संसार में उदार कौन है। कहने कि बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, कहने कि जो बिना सेवा किए हुए, बिना सेवा शुश्रूषा कर किए हुए दीन दुखियों पर द्रवित हो जाएं, राम सरिस को नाही, ऐसे हमारे भगवान राम के समान कोई कृपालु दूसरा नहीं है।
करें कि जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। करें कि जो साधना करके बड़े बड़े ऋषि महामुनि योगी जिस साधना और वैराग्य की साधना करते हुए उस गति को नहीं पाते हैं, किस गति को, जिसे भगवान की शरणागति हो जाए। सो गति देत गीध सबरी कहाँ, प्रभु न बहुत जिय जानी। करें कि वही गति जो है भगवान ने बहुत सहज रूप से गीध माने जटायु पक्षीराज गीध को दे डाली, सबरी माता सबरी को दे दिया, और अपने मन में कुछ भी नहीं समझा, बहुत थोड़ा समझा। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण स्यो पहलीनी। हे भक्तजनों, करें कि जिस संपत्ति को रावण ने अपने 10 सिरों को काटकर, 10 शीशों को काटकर भगवान शंकर से प्राप्त की थी, सोई संपदा विभीषण कहयति, सकुच सहित हरिदीनी। वही भगवान श्री रघुनाथ जी ने उस संपत्ति को संकोच करते हुए विभीषण को दिया, बहुत कुछ नहीं समझा। तो यह प्रेम भक्ति का प्रभाव है। इसलिए हम लोगों को बारंबार भगवान का स्मरण करना चाहिए ताकि उनकी भक्ति मिले, हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। करें कि तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मन, ये तुम सब प्रकार से सुख ही सुख चाहता है, प्रेम चाहता है, सुख चाहता है, मंगल चाहता है अपने शरीर का, अपने मन का, अपने हृदय का। तो भजु राम, तो उस राम की शरणागति में चला जाए, भगवान को भज। करें कृपा निधि तेरो, करें तो भजो राम काम सब पूरन। करें कि इसलिए भगवान रघुनाथ को भज और तुम्हारे सारे काम को पूर्ण कर देंगे। करें कृपा निधि तेरो, और भगवान श्री राम जो है तुम्हारे काम को पूर्ण कर देंगे, मेरा विश्वास कर। तो हे भक्तजन, हम लोगों को भी बारंबार श्री रघुनाथ जी की वंदना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, ताकि जो है उनकी भक्ति हमें मिले और मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाए। हे भक्तजन, मैं पुनः आगे भगवान की कथा का वर्णन करूँगा। तब तक ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव इति शुभम।